और आइए अब देखते हैं तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक, पीएम मोदी ने कहा इंडो पैसिफिक में स्थिरता जरूरी, क्वाड की बढ़ती मजबूती का किया जिक्र। क्वाड देशों की बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने पर बधाई दी, कहा क्वाड का स्वरूप आज व्यापक है, कोरोना काल में भी हमने मिलकर काम किया। पीएम मोदी का बयान, इंडो पैसिफिक में आज शांति और सुरक्षा बढ़ रही है। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी, आज 2 बजे फैसला सुनाएगा वाराणसी कोर्ट। कल करीब 45 मिनट तक कोर्ट में हुई सुनवाई। राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव। WHO के रवैये पर भारत की आपत्ति, विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया की खरी खरी। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने WHO को घेरा, कोरोना से हुई मौत के गलत आंकड़े का विरोध, WHO की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। कुतुब मीनार में पूजा करने की याचिका पर आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन का बयान, कहा मंदिर फिर स्थापित हो और पूजा का अधिकार मिले। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण जारी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की नियुक्ति। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सदन में आज भी देखने को मिल सकता है हंगामा। जयपुर के बाद महाराष्ट्र में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई 1 और 2 जून को शिरडी में चिंतन शिविर आयोजित करेगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर होगा मंथन। शिवसेना नेता संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने मुंबई हाईकोर्ट में दर्ज कराया मुकदमा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। आईएएस पूजा सिंघल मामले में ईडी ने की छापेमारी, रांची में 6 ठिकानों पर छापे मारे गए। आजम खान के खिलाफ राज्य सरकार ने लगाई जमानत निरस्तीकरण याचिका, आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग। 27 मई को जमानत निरस्तीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद पर साध्वी प्राची का ओवैसी को जवाब, कहा जहां नंदी विराजमान है मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद बनानी है तो सऊदी अरब में जाकर बनाओ। 1 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 1 जून को भोपाल और 2 जून को जबलपुर जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जालौन में अराजक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, सार्वजनिक शौचालय की दीवारों पर मुगल शासकों के नाम लिखे। एसपी ने नगर पालिका अधिकारी और शहर कोतवाल को जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार आज लॉन्च करेगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम केजरीवाल बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, 3 दिनों तक मुफ्त में सफर कर सकेंगे लोग। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का फरमान, छात्रों को अयोध्या से जुड़ी किताबें खरीदने को कहा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी अयोध्या परंपरा, संस्कृति, विरासत। कुल सचिव ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शालीमार इलाके में चला डीडीए का बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी के विधायक वंदना कुमारी के विरोध के बाद अभियान को रोका गया। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच कुतुब मीनार में बढ़ी पर्यटकों की भीड़, बड़ी संख्या में कुतुब मीनार घूमने पहुंच रहे हैं लोग। सोमवार को एंट्री के टोकन कम पड़ गए। सीएम योगी का प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश, आंधी बारिश से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता दें। सीएम योगी ने जनहानि, पशुहानि और बारिश से खराब फसलों का ब्यौरा मांगा। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 11.5 किलोग्राम सोना किया जब्त। सोने को बांग्लादेश से भारत में लाने की कोशिश में 2 तस्कर गिरफ्तार। असम के कामरूप पुलिस ने 444 बोरी यूरिया खाद जब्त की, 1 कारोबारी गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 26 लोग घायल। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई। लगातार बारिश की वजह से बढ़ी यात्रियों की परेशानी, हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई। सतना के महर में देवघर जैसा हादसा होते होते बचा। रोपवे प्रबंधन की लापरवाही की वजह से करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक हवा में लटके रहे कई श्रद्धालु।
उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, यूपी बिहार समेत कई जिलों में जोरदार बारिश, जिलों में भारी नुकसान। असम में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान, 22 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित, 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, तेज बारिश से तापमान में आई गिरावट, कई जगह पेड़ गिरे। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, सतना में आंधी बारिश से 3 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। चीन के किंघई में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। ईरानी सेना की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कर्नल की हत्या का बदला लेगा ईरान, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दी चेतावनी, कर्नल हसन सैयद खुदाई की कल तेहरान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फ्रांस के कतर दूतावास में सुरक्षाकर्मी की हत्या, मौके से एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चीन को चेतावनी, कहा ताइवान पर हमला किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। ताइवान पर जो बाइडेन के बयान की चीन ने निंदा की, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, ताइवान चीन का आंतरिक मुद्दा, इसमें विदेशी दखल की गुंजाइश नहीं। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, खार्किव और दोनबास में हालात बेहद खराब। रूस ने अपनी स्पेशल अटैक गन का वीडियो किया जारी, ऑटोमेटिक गन की मदद से यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को तबाह करने का किया दावा। दोनेत्स्क इलाके में रूसी टैंक, रूस के समर्थन वाली सेना को ले जाते दिखे टैंक, यूक्रेन के डोनबास और माइकोलेव में रूस ने तेज किए हमले। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में रूसी सैनिक मलबा हटाकर विस्फोटकों को डिफ्यूज कर रहे हैं, स्टील प्लांट में तलाशी लेते दिखे सैनिक। यूएन में रूसी डिप्लोमेट का इस्तीफा, कहा अपने देश की हरकतों के लिए शर्मसार। यूएन में रूसी डिप्लोमेट बोरिस बोंदरेव का बयान, यूक्रेन पर हमला बेवजह और जबरदस्ती किया गया, इसके लिए हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वर्चुअली संबोधित किया, कहा अगर हमें फरवरी में 100% मदद मिली होती तो लाखों जिंदगियां बच जाती। दुनिया से कहा हमें और हथियारों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस को ऐसा सबक मिले कि कोई देश अपने पड़ोसी पर कभी हमले करने की जुर्रत न करे। ज़ेलेंस्की की वैश्विक नेताओं से अपील, बोले रूस पर लगाए अधिकतम प्रतिबंध खत्म करें हर तरह का व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स ने भी रूस में व्यापार बंद करने का किया ऐलान, रूस में अपने सभी 130 स्टोर बंद करेगा स्टारबक्स। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला, हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में टॉप पर। विमेन्स टी20 चैलेंज में हरमनप्रीत की टीम जीती, एक तरफा मुकाबले में स्मृति मंधाना एंड कंपनी को 49 रन से हराया, पूजा वस्त्राकर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए।